फाइनली ट्रेविस अभिषेक इज बैक ऑन द ट्रैक। भैया सबको तो यही फील हो रहा ना, आपको भी लग रहा ना भाई। देखो हमने बहुत खिल्लियां उड़ा ली यार कि चलो गए गुजर गए 2024 वाला, 25 चल रहा है, टाइम बदल चुका है। अब वो SRH नहीं है, अब वो कप्तान नहीं है, अब वो ओपनिंग में वो दमखम नहीं है। भाई दिखा दिया अगेन कि आज भी वो मैच विनिंग एबिलिटी है इन दोनों खिलाड़ी में, स्पेशली अभिषेक शर्मा के बारे में। देखो इतने 100 लगे, आपको पता है कि हाईएस्ट स्कोर अगर किसी का इंडिविजुअल है तो क्रिस गेल, मतलब समझ लो यूनिवर्स बॉस 175। उसके बाद आप देखोगे आपको मिलेगा ब्रैंडन मैकलम, पहले सीजन में 150 प्लस की एक इनिंग्स आई थी, 140 खेले हैं भैया किसने, वो क्विंटन डिकॉक का एक हाईएस्ट स्कोर मिलेगा। लेकिन मैं अगर इन सबसे अभिषेक शर्मा की इस पारी को रख दूं तो भाई मुझसे या मेरी बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, मुझे जरूर बताना। देखो बहुत ज्यादा मैं आपको पीछे नहीं ले चलूंगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाने वाला, मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल से कुछ चीजें बताऊंगा, आप उसको सोचिएगा फिर बताइएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखो जितने बड़े स्कोर आए, चाहे वो मकलम का ले लो, चाहे भैया क्रिस गेल का ले लो, चाहे क्विंटन डिकॉक का ले लो, जिनके भी बहुत बड़े स्कोर आए हैं, सब के सब टारगेट को सेट करने के लिए आए, पहले बल्लेबाजी करते हुए आए, ना कि रन चेस में। जब आप 246 रन का पीछा करते हो और आप एज ए इंडिविजुअल प्लेयर 10 छक्के मार देते हो, 14 चौके मार देते हो और 141 रन अकेले बना देते हो, यानी सोचो आधे से भी ज्यादा, तो आपकी इस पारी को कहां रखना चाहिए, हमें किस स्टैंडर्ड पर सेट करना चाहिए, हमें कितनी हाईली रेट करना चाहिए, ये आपका काम है, आप हमें बताइएगा। मैंने भैया इस पारी को नंबर 1 ऑन द लिस्ट रखा है। हो सकता है 175 बहुत बड़ी पारी है, हो सकता है क्विंटन डिकॉक की 140 वाली उस सिचुएशन में आई थी जहां से कमाल हो गया था, हो सकता है भैया ब्रैंडन मैकलम की 150 वाली पारी पहले सीजन आई थी, हमें टेम्पो सेट करके दिया, बट ये पारी उन सबसे ऊपर मैं रखा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये रन चेज में आई है। देखो दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे और बहुत सारे खिलाड़ी जाएंगे, लेकिन ये पारी अभिषेक शर्मा की युगों युगों तक रहने वाली। उसका मेन रीजन ये है, देखो अगर आप 5 मैचेस खेल के आ रहे हो, उसमें सिर्फ एक मुकाबले में आपको जीत मिली जो आपका पहले ही मुकाबला था, 4 में आप कंसिस्टेंट और बड़े मार्जिन से हार का सामना करते आ रहे हो, तो एज अ प्लेयर मेंटल प्रेशर बहुत होगा। तो आप सोचो एज अ प्लेयर आपके पास प्रेशर कितना होगा, मेंटल हेल्थ का आपका क्या हुआ होगा। लेकिन वहां से आकर के आप एक विनिंग जोन में जाते हो और सिंगल हैंडेड मैच निकाल के देते हो, और फिर भी आप 246 का पीछा करते हो। ये भी नहीं कि भैया आप 146 पीछा कर रहे हो, आप 200 के अंदर हो, नहीं। एज अ प्लेयर आधी टीमें, या मैं बोलूं 90 प्लस प्लेयर इस 246 के पीछा करते जब डगआउट जा रहे होते ना, पवेलियन हार के आ रहे होते अपने आप से कि चलो यार इक्का दुक्का शॉट खेलते हैं, रंजेस तो वैसे भी नहीं होनी। लेकिन अभिषेक शर्मा की मैं इसी वजह से बार बार तारीफ करता हूं कि ये खिलाड़ी आपको 14 मुकाबले में 2-3 बार अकेले दम पर आपको निकाल के लेके जाएगा, लेकिन जिस दिन निकाल के लेके जाएगा ना, अपोनेंट सिर्फ हारेगी नहीं, डर का माहौल होगा, और ये अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया। बाकी वापस वही ट्रैक, अब ये ऊपर की तरफ मूव हुई है, कितना ऊपर जाती है ये आपका काम है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी एक और चीज भाई, श्रेयस अय्यर की अगर बात नहीं करूंगा तो लगेगा कि नहीं उनके लिए कुछ बात ही नहीं हो रही है। श्रेयस अय्यर प्रेजेंट टाइम में पंजाब की उस टीम के पहली बात तो नायक है, दूसरी बात एक चीज और समझना होगा कि वो एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, और वो स्टेटमेंट BCCI के अगेंस्ट है कि आप हमको इतने दिनों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखे थे, हमने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा काम किया था, चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने दम पर जिता कर लेके आए हैं आपको, और आप हमें T20 बैटर के रूप में कंसीडर ही नहीं करते हो। ये स्टेटमेंट है उन सेलेक्टर्स के लिए कि जो श्रेयस अय्यर को T20 का कोई बैटर नहीं समझते। हम तिलक को ले आएंगे, हम इसको ले आएंगे, हम उसको ले आएंगे, लेकिन श्रेयस हमारी स्कीम ऑफ द थिंग्स में फिट नहीं बैठते। 27 करोड़ के ऋषभ पंत हैं और कुछ भी रन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हमको श्रेयस को छोड़ के ऋषभ के साथ जाना है। ये सवाल के लिए उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि अब डिसाइड करना है कि जिसको जिधर जाना वो चला जाए, मैं ऐसे ही तोड़ने वाला हूं, अपोनेंट को हराऊंगा नहीं, पूरा लेट डाउन कर दूंगा,
ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज है। बाकी अब आपको क्या लग रहा है कि एसआरएच अपने ऊपर की तरफ बढ़ेगी या अभी भी वहीं मिड सीजन तक स्टिल रहने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देखो भाई, अगर आपको आईपीएल की जर्सीज लेना है तो सिंपल सी बात है, एसआरएच की जर्सी प्रेजेंट टाइम में लाइव है हमारे मीशो स्टोर पर, और वो भी अभिषेक शर्मा की है। भाई जिसको लेना ले लो, मौका बहुत तगड़ा है, लिमिटेड स्टॉक है, जितनी जल्दी चाहे आप बाय कर लो, जल्दी से जल्दी बाय करना होगा।